So the question here is, consider two silicon P plus N step junction diodes maintained at T is equal to 300 degree Kelvin are physically identical except doping on the inside shown in below figure full stop. Which of the following are correct? Question mark. Option A, diode 1 will exhibit larger built-in potential compared to diode 2. Option B, diode 1 will exhibit larger breakdown voltage compared to diode 2. Option C, diode 1 will exhibit lesser junction capacitance, that is CJ, compared to diode 2 at a given reverse bias voltage. Option D, diode 1 will exhibit lesser built-in potential compared to diode 2. So जैसे कि हम लोग जानते हैं, for a diode their built-in potential is given by KT by Q into ln Na by Nd by Ni square. ये हमारे यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है इट इज़ मेंटेन एट टी इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टी हमारा फिक्स हो जाएगा। ये के टी बाई क्यू क्या होता है? तो ये के टी बाई क्यू इज़ नथिंग बट दिस इज इक्वल टू वी टी। सो वी टी इज इक्वल टू के टी बाई क्यू और के टी बाई क्यू इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर फिक्स है, इसका मतलब क्या है, के टी बाई क्यू हमारा फिक्स हो गया। और उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में है एन आई स्क्वायर, सो दिस एन आई स्क्वायर इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो कोरिलेट विद द टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर फिक्स है तो यहाँ पर एन आई स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस इज पी प्लस एन स्टेप जंक्शन डायोड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पी साइड का डोपिंग हमारा ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, देयर एन ए डोपिंग इज मच मच ग्रेटर देन एन डी। और यहाँ पर मेंशन है दिस बोथ द डायोड इज हैविंग दैट सेम एक्सेप्ट दिस एन रीजन डोपिंग। इसका मतलब क्या कि एन ए का डोपिंग इस डायोड के लिए और इस डायोड के लिए सेम होगा। तो क्या चेंज कर रहा है, सिर्फ हमारा एन रीजन का डोपिंग चेंज कर रहा है। सो हेयर दिस इज एन डी वन, हेयर दिस इज एन डी टू। तो यहाँ पर एन डी वन का वैल्यू है 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एन डी टू इज हैविंग 10 टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एन डी वन का वैल्यू लेसर है कंपेयर टू एन डी टू। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पर ये एन आई स्क्वायर फिक्स है, वी टी फिक्स है और ये एन डी, ये क्या यहाँ पर एन ए भी फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये वी बी आई का डिपेंडेंसी टोटली हमारा एन डी के ऊपर में है, मतलब एन रीजन के डोपिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जैसा कि ये दिख रहा है, दिस एन डी वन लेसर देन एन डी टू, दिस इज एन डी वन लेसर देन एन डी टू। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दिस वी बी आई इज डिपेंडिंग ओनली अपॉन दिस एन रीजन ऑफ द डोपिंग। और यहाँ पर तो इससे हमको क्या मिल रहा है, सो इस एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है दिस वी बी आई is VBI for the diode 1 is lesser than this VBI for diode 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टेटमेंट डायोड 1 विल एग्जिबिट लार्जर बिल्ट इन पोटेंशियल कंपेयर टू डायोड 2। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि डायोड 1 विल एग्जिबिट लेसर बिल्ट इन पोटेंशियल कंपेयर टू डायोड 2, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है दिस वी बी आई फॉर द डायोड 1 इज लेसर देन द वी बी आई फॉर दिस डायोड 2। सो डैट ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नाउ हेयर इट हैज मेंशन दैट एम एस क्यू, तो और भी आंसर सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है डायोड 1 विल एग्जिबिट लार्जर ब्रेकडाउन वोल्टेज कंपेयर टू डायोड 2। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हमारा होता है वो डिसाइडेड होता है लोअर साइड ऑफ द डोपिंग। तो यहाँ पर P प्लस N है। सो P प्लस N जंक्शन डायोड के लिए जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो हमारा डिसाइड होगा N रीजन से, क्योंकि ये हमारा लेसर डोप्ड है कंपेयर टू P प्लस रीजन। और हम लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और लेसर साइड डोपिंग बोथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि डोपिंग अगर कम होगा तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है दिस एन डी वन लेसर देन एन डी टू, दिस इज लेसर देन एन डी टू। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफर्ड बाय, एज वी नो डैट दिस डोपिंग इज, दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। तो इससे हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा हमारा दिस वी बी आर 1 विल बी ग्रेटर देन वी बी आर 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया इसके अकॉर्डिंगली डायोड 1 विल एग्जिबिट लार्जर ब्रेकडाउन वोल्टेज कंपेयर टू डायोड 2।
तो ये इस रिलेशनशिप से हमको दिख रहा है साफ साफ कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होगा। सो डैट ऑप्शन बी इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन हेयर। अब उसके बाद है हमारा डायोड 1, ऑप्शन सी में है डायोड 1 विल एग्जिबिट लेसर जंक्शन कैपेसिटेंस कंपेयर टू डायोड 2 एट ए गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे डिप्लीशन रीजन से। तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई क्यू इंटू अंडर ब्रैकेट 1 बाई NA प्लस 1 बाई ND इंटू VJ। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन रिवर्स बायस वोल्टेज। सो VJ क्या होता है, VJ फॉर द रिवर्स बायस इट इज़ VBI प्लस VRB रिवर्स बायस वोल्टेज। सो यहाँ पर VBI तो फिक्स है, VRB हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब VJ फिक्स है। और यहाँ पर ये NA साइड का डोपिंग बोथ द डायोड के लिए फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये W का डिपेंडेंसी, डिप्लीशन विड्थ का डिपेंडेंसी हमारा ND के ऊपर है। और हम लोग जानते हैं कि दिस डिप्लीशन रीजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डोपिंग। तो यहाँ पर जिस रीजन का डोपिंग हमारा कम होगा उस रीजन का हमारा डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डायोड 1 का डोपिंग हमारा कम है, इसलिए W1 रीजन जो होगा डिप्लीशन रीजन वो हमारा बड़ा होगा कंपेयर टू W2, क्योंकि इसका डोपिंग हमारा ज़्यादा है। अब हम लोग जानते हैं कि जंक्शन कैपेसिटेंस इज गिवन हेयर CJ इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई W। सो यहाँ पर W क्या है, डिप्लीशन रीजन। तो इससे हमको साफ साफ दिख रहा है कि दिस CJ इज दिस इम्प्लाइज हेयर CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिप्लीशन रीजन W। तो यहाँ पर W1 हमारा बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि CJ1 junction capacitance offered by the first diode will be lesser than the junction capacitance offered by the second diode. So यहाँ पर हमको मिल गया this CJ1 is lesser than CJ2 और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी में डायोड 1 will exhibit lesser junction capacitance compared to diode 2 at a given reverse bias voltage। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये सारे टर्म्स को अच्छे से पता रखेंगे, ये छोटे छोटे फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे तो आप ये सारे स्टेटमेंट को कोरिलेट कर पाएंगे। और जैसा कि गेट में MSQ इंट्रोड्यूस हुआ है आप वहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमारा सजेशन है कि आप हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और जो भी आप जानते हैं फार्मूला उसके साथ कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए एज पर द क्वेश्चन और फिर उसका सही आंसर कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है दिस इज MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन B, C and D. So by this way this is the end of the explanation for this question.